और दुर्ग पुलिस के नाक के नीचे न जाने कितने समय से अफीम की खेती हो रही थी। जी, तो महज 1 ग्राम अफीम कई लाखों रुपए में बिकता है। उसका जो पॉपी है, जो फूल रहता है, उसमें रेजिन, जो फल रहता है पॉपी, उसमें रेजिन में अपन चीरा लगाते हैं, उससे रेजिन निकलता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसका जो स्ट्रॉ रहता है, उससे डोडा चूरा बनता है। फार्म हाउस के पीछे एक अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे रेड किया गया था। साथ में एफएसएल की टीम भी थी। एफएसएल के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि ये जो पूरी खेती है वो नशे अफीम से जुड़ी हुई खेती है। 1 ग्राम अफीम की कीमत लाखों रुपए है। तो इस वक्त जिस खेत में मैं खड़ा हूं, जहां चने, बूट और भुट्टे की खेती हो रही है, उसके बीच में लगभग 5 से 7 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही है। इस पूरे कारोबार में करने में किसी राजनीतिक पार्टी का भी सपोर्ट है। अभी सिर्फ यहीं पर छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, या ऐसे छुपे हुए और भी कई सारे खेत हैं जहां से अफीम निकाला जा रहा है, जहां से अफीम। बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर, जिसमें आपने देखा है किस प्रकार से गद्दी की लड़ाई होती है और उस गद्दी में बैठने वाला नशे के एक पदार्थ का सौदागर बनता है, और वो पदार्थ होता है अफीम। अफीम का जिक्र आपने बार बार पिक्चरों में, वेब सीरीज में देखा है, सुना है, मगर अफीम क्या है हम आपको आज दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। दुर्ग जिले में गांजे तस्करों को और तमाम तस्करों को रोका जा रहा है, मगर दुर्ग पुलिस के नाक के नीचे न जाने कितने समय से अफीम की खेती हो रही थी। जी हाँ, अफीम की खेती, यानी अफीम लाया नहीं जा रहा था, बेचा नहीं जा रहा था, सीधा यहाँ पर उगाया जा रहा था। वो अफीम जो पूरे भारत सरकार ने बैन करके रखा है। फिलहाल आपको बता दें कि अफीम से दवाइयाँ भी बनती है, मगर लोग इसका नशे के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अफीम की मैं बात करूँ तो महज 1 ग्राम अफीम कई लाखों रुपए में बिकता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब 1 ग्राम अफीम की कीमत लाखों रुपए है, तो इस वक्त जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, जहाँ चने, बूट और भुट्टे की खेती हो रही है, उसके बीच में लगभग 5 से 7 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही है। छोटी मोटी खेती नहीं है। मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे, ये अफीम का फल है, जिसपे इसके पूरे पक जाने के बाद इसमें चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद जो अंदर से लस निकलता है, उस लस को सुखाकर अफीम बनाया जाता है। मतलब इस लस को इसी में छोड़ दिया जाता है, 1 दिन बाद यहाँ से निकाला जाता है, और वो 1 ग्राम, मतलब इस फल से लगभग कई लाखों ग्राम रुपए ये लोग कमा लेते हैं। और इसकी खेती दुर्ग में हो रही थी। इस वक्त मैं दुर्ग के समोदा गांव में हूं, और मेरे लेफ्ट साइड शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के किनारे ये सारी खेती की जा रही थी। अब इसकी जानकारी दुर्ग पुलिस को कैसे लगी, तो दुर्ग पुलिस को यहाँ के सरपंच ने बताया। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। सरपंच यहाँ से जाने के लिए जब रास्ता मांगता है तो लोग रास्ता नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इलीगल चीज़ें चलती है। कोई आ जाएगा, देख लेगा, तो कैसे इनकी कारोबार चलेगा। तो इस पूरे बात का खुलासा हुआ कि भैया यहाँ अफीम की खेती होती है। जब पुलिस को भी सूचना मिली कि अफीम की खेती होती है, तो पुलिस ने भी नहीं सोचा था कि 5 से 7 एकड़ में पूरा अफीम फैला होगा। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख सकता, लेकिन इन हर पेड़ों के बीच में अफीम है। यहाँ पर भी आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में पूरी अफीम की खेती हो रही है। नशे का सबसे बड़ा खेप यहाँ पर दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। इस अफीम की खेती का मालिक कौन है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। दुर्ग पुलिस द्वारा जानकारी दी जा रही है कि यहाँ का खसरा नंबर और तमाम चीज़ें निकाल कर मालिक का, भूस्वामी का पता किया जा रहा है, और यहाँ किस प्रकार से खेती की जा रही थी। मगर एक तरफ दुर्ग पुलिस जहाँ नशे के सौदे को रोकने के लिए, नशे के कारोबार को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है, वहीं पर न जाने कितने समय से यहाँ अफीम बिक रहा है। अब वो छत्तीसगढ़ में बिक रहा है या छत्तीसगढ़ से अफीम निकाल कर और बाहर भी भेजा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है। मगर कितने समय से, काफ़ी लंबे समय से ये खेती की जा रही है, और दुर्ग पुलिस को या आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। यहाँ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे कारोबार में करने में किसी राजनीतिक पार्टी का भी सपोर्ट है। अभी फिलहाल चीज़ें स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं बता सकते, उस पार्टी का नाम नहीं बता सकते, उन लोगों का नाम नहीं बता सकते, मगर ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आसपास के जो लगे हुए खेत हैं, वहाँ से भी कुछ बहुचर्चित नाम निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अफीम की खेती करने के लिए एक बहुत ही शानदार लोकेशन चुना गया है, जिसमें एक तरफ शिवनाथ नदी है, जहां से कोई कुछ देख नहीं पाएगा, और दूसरी ओर जिसकी भी खेत है, जब हम खेत के अंदर गांव से घुसना शुरू किए तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर अंदर ये अफीम की खेती की जा रही है।
ताकि लोगों को पता ही ना चले। स्टार्टिंग में चना बूट की खेती हो रही है, ज्वार बाजरा तमाम चीज़ों की खेती यहाँ पर की जा रही है। यहाँ भी आप देखेंगे भुट्टे की खेती की जा रही है, और इस भुट्टे की खेती के बीच में ये अफीम के फल यानी अफीम की खेती, नशे का खेती यहाँ पर की जा रही है। दुर्ग जिले में इतनी बड़ी खेती होने की संभावनाएं भी नहीं थी, मगर हो रही है। इससे पहले जब भी गांजे का जिक्र आता है तो जहन में उड़ीसा का ख्याल आता है, जहाँ से गांजा लाया जाता है, जहाँ से गांजा बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तमाम चीज़ की जाती है। मगर अब दुर्ग उससे ज़्यादा आगे निकल चुका है। दुर्ग अफीम की खेती करता है। छोटे मोटे नशे का सौदागर नहीं है दुर्ग। आप समझ सकते हैं दुर्ग जिले में क्या चीज़ें चल रही है, और क्या सिर्फ यहीं पर छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, या ऐसे छुपे हुए और भी कई सारे खेत हैं जहां से अफीम निकाला जा रहा है, जहां से अफीम बेचा जा रहा है, जहां से अफीम का सौदा किया जा रहा है। अब ये नशे के सौदागरों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है कि भैया यहाँ भी अफीम मिल रहा है, मगर आम जनता के लिए काफ़ी बुरी खबर है कि जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, नशा से अपराध बढ़ रहा है, और अपराध के बाद कोई चीज़ें नियंत्रित नहीं होती है। हम दुर्ग पुलिस जिस डोडे का जिक्र करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोडा पकड़ती है, वो डोडा भी इसी से बनता है, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होने वाली है, क्योंकि ये मामला यही नहीं रुकने वाला है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। हम आपको पल पल का अपडेट देंगे कि किस प्रकार से अफीम लाई गई, उगाई गई, खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी, इसके पीछे कौन था, एक एक डिटेल हम आपको देंगे। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। किस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेसिंग होता है, बातचीत करते हैं। सर, अफीम की खेती यहाँ पर पकड़ाई है, किस प्रकार से और किस किस तरह के नशीले पदार्थ इससे बनाए जाते हैं? ओपीएम एक ऐसा प्लांट है जिसके हर पार्ट एनडीपीएस एक्ट की कैटेगरी में आते हैं। लाइक उसका जो पॉपी है, जो फूल रहता है, उसमें रेजिन, जो फल रहता है पॉपी, उसमें रेजिन में अपन चीरा लगाते हैं, उससे रेजिन निकलता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसका जो स्ट्रॉ रहता है उससे डोडा चूरा बनता है। उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको खाने में भी यूज़ करते हैं, जो खसखस के रूप में यूज़ करते हैं। तो उसमें जो बारीक जो दाने रहते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं, वो भी यूज़ में होते हैं, बट वो एनडीपीएस कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी पूरा का पूरा प्लांट जो है उसके हर पार्ट एनडीपीएस की कैटेगरी में आते हैं। सर, जैसे इसमें कई जगह कट्स दिख रहे हैं जो रेजिन निकाले गए हैं, तो रेजिन निकालने के बाद भी कोई प्रोसेस होता होगा उसको प्रॉपर रेजिन निकालने के बाद भी उसकी प्रोसेसिंग होती है। वो पहले ये सिंथेटिक, पहले नेचुरल होता है, नेचुरल से फिर सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनते हैं, और सेमी सिंथेटिक से फिर प्योर सिंथेटिक ड्रग्स भी बनते हैं। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग होती है, मे बी यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं पर प्रोसेसिंग होती हो इसकी, या कर रहे हों, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। सर, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो क्या कीमत अभी होगी फिलहाल? वैल्यू अभी ऐसा नहीं आंका जा सकता, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर भी 7 से 9 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है तब तक कि उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार से आपने सुना कि जो खेत पकड़ा है, यहाँ पर अफीम की खेती पकड़ाई है, इसकी एक एक चीज़ जो है वो तमाम चीज़ों की प्रोसेसिंग की जाती है, और अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। खाने में डालने वाला खसखस भी बनता है, वो चीज़ें एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती है, मगर बाकी चीज़ें जैसे उसके स्ट्रॉ से बताया गया है कि डोडा चूरा बनाया जाता है, जो दुर्ग पुलिस लगातार कई बार कार्रवाई करके डोडा चूरे को पकड़ भी चुकी है, और अफीम की भी तैयारी की जाती है। इस प्रकार से पूरे यहाँ पर 7 से 8 एकड़ में खेती की गई थी। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आती है, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। क्योंकि जेवरा शीर्षा के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी समोदा गांव में फार्म हाउस के पीछे एक अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर रेड किया गया था। साथ में एफएसएल की टीम भी थी। एफएसएल के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि ये जो पूरी खेती है वो नशे अफीम से जुड़ी हुई खेती है, जिस पर हमारी टीम एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। कितने एकड़ में हो रही है? पूरा एरिया से 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे भुट्टे के पौधे लगे हुए हैं, उनके बीच बीच में ये अफीम की खेती की गई है। ये किसका खेत? प्रथम अभी हमने आरआई पटवारी को बुलाया हुआ है, क्योंकि कार्रवाई शुरू है। उनके द्वारा अभी हमको बताया जाएगा कि ये खेत किसका है, क्योंकि इस खेत से लगा हुआ विनायक ताम्र का खेत लगा हुआ है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। कितने लागत क्या लग रहा है, कितनी की लागत? क्योंकि पूरे एरिया को अभी जो फसल है वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, उसको पूरी कटाई की जाएगी, फिर उसका वजन और तौल वगैरह की जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे कि ये इसका कुल कीमत कितना होगा। प्रतिबंधित तो है ना छत्तीसगढ़ में? हाँ, ये छत्तीसगढ़ में पूरे सभी जगह प्रतिबंधित है ये।